आज हम चर्चा करेंगे जो CCS कंडक्ट रूल 1964 है, जो आचरण नियमावली है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है और इसी प्रकार से मिलती जुलती नियमावली राज्य सरकार कर्मचारियों पर भी लागू होती है, जिसमें उपहार का विवरण है। यानी कि किस कंडीशन में आप उपहार ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं और किन कंडीशन में उपहार लेना या गिफ्ट लेना या किसी प्रकार का बेनिफिट लेना प्रोहिबिटेड है और ये कंडक्ट रूल का वायलेशन है, जिसके विरुद्ध आपके लिए विभागीय जांच बैठाई जा सकती है। देखिए, कंडक्ट रूल में जो रूल 13 में जो दिए गए हैं, उपहार का विवरण दिया गया है, उससे अलग यदि आप किसी प्रकार का उपहार लेते हैं तो ये ऑफेंस है और आपके विरुद्ध विभागीय जांच या आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब इन नियमों में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के सदस्य के मार्फत या स्वयं किसी प्रकार का उपहार लेने का ना तो कोशिश करेगा, ना ही इस प्रकार की कोई अनुमति किसी को देगा। अब उपहार में मुफ्त परिवहन यानी कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बोर्डिंग, रहने की व्यवस्था या सेवा, कोई भी आर्थिक लाभ शामिल होगा यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो जिससे आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि कोई आपका आधिकारिक व्यवहार नहीं है, ऑफिशियल डीलिंग नहीं है और वो आपका करीबी रिश्तेदार, निजी मित्र या कोई और हो सकता है। लेकिन ये शर्त ये है कि वो आपका सरकारी कार्यकलाप से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई एम्प्लॉय, कोई सीनियर या कोई जूनियर। अब एक आकस्मिक भोजन, यदि मान लीजिए कि सडन ऑल ऑफ सडन कोई लिफ्ट दे देता है या भोजन के लिए ऑफ़र कर लेता है, शाम के डिनर के लिए या कोई सोशल गैदरिंग के लिए इनवाइट करता है, तो वो उपहार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यानी कि आप आकस्मिक भोजन कोई लिफ्ट गाड़ी में लेना या किसी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन बार बार इस तरह की चीज़ों से बचना है क्योंकि ये आचरण नियमावली के अनुकूल नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई पर्सन, औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल, वाणिज्यिक यानी कमर्शियल संगठन आदि से भव्य आतिथ्य यानी कि लैविश जो गेस्ट के तौर पे वो नहीं अपीयर हो सकते हैं, उनका होस्ट नहीं, मतलब आतिथ्य स्वीकार करने से उनको बचना है और ख़ास तौर से उन लोगों से जिनके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग होगा या सरकारी लेन देन या सरकारी व्यवहार होता हो। अब जैसे मैरिज है, एनिवर्सरी है, कोई अंत्येष्टि या धार्मिक कार्य है, उसमें यदि कोई उपहार देता है तो वो अलाउड है क्योंकि वो धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके लिए भी निजी रिश्तेदार जो हैं या निजी दोस्त हैं उनसे ही लेना अलाउड है। किसी सरकारी कर्मचारी या ऐसे लोगों से जिनके आपके साथ आधिकारिक व्यवहार हैं, उनसे आपको इस प्रकार के अवसरों पर भी उपहार, महंगे उपहार लेना अनुकूल नहीं है। लेकिन आप रिश्तेदारों और मित्रों से उपहार ले सकते हैं। इस बारे में 4 मार्च 2014 में एक DOPT ने नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने धनराशि के बारे में संशोधन जारी किया कि कितनी धनराशि तक के ग्रुप ए ऑफिसर, कितनी धनराशि ग्रुप बी और कितनी धनराशि तक ग्रुप सी ऑफिसर इस प्रकार के उपहार ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि विवाह, वर्षगांठ, सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाजों के दौरान लिए गए उपहारों के बारे में। सामान्य परिघटना के तौर पर होली, दिवाली, दशहरा या किसी फेस्टिवल में उपहार लेने की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो ग्रुप ए ऑफिसर को 25,000 तक के उपहार लेने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार से ग्रुप बी ऑफिसर को 15,000 और ग्रुप सी कर्मचारी को 7,000 तक के उपहार, यानी कि कस्टमरी जैसे कि शादी, ब्याह, अंत्येष्टि आदि में, वर्षगांठ, मैरिज एनिवर्सरी आदि में इतने धनराशि तक के उपहार लेने की अनुमति DOPT के सर्कुलर जो हैं 4 मार्च 2014 के तहत दी गई है। फिर से दोहरा दूं, ग्रुप ए के लिए 25,000, ग्रुप बी के लिए 15,000 एंड ग्रुप सी के लिए 7,000 है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि नॉर्मल डेज में यदि कोई उपहार देता है तो उसकी धनराशि, उसका क्या सर्कुलर है। इसके लिए भी जो पुराने सर्कुलर थे उसमें संशोधन किया गया है। 6 अगस्त 2019 में संशोधन किया गया है, रिसेंट संशोधन है। इसमें भी कोई नॉर्मल डेज में, यानी कि नॉर्मल फेस्टिवल या आपके कोई विशेष त्यौहार नहीं है जो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, इसके अलावा यदि कोई अदर केस में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट देता है तो ही शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट यदि वैल्यू एक्सीड करती है कितनी, ग्रुप ए ऑफिसर और ग्रुप बी के केस में है ये धनराशि है 5,000
और ग्रुप सी के केस में है ये 2000, यानी कि 5000 तक का गिफ्ट आप ले सकते हैं। यदि आप 5000 से ज़्यादा का गिफ्ट लेते हैं नॉर्मल डेज़ में तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना है। इसी प्रकार से यदि विवाह या धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में आप 25,000 से ज़्यादा का तोहफा लेते हैं ग्रुप ए ऑफिसर के नाते, तो भी आपको अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना आवश्यक है। देखिए, इसमें एक कई बार बात आती है कि विदेशों से मिलने वाले तोहफे या उनके आतिथ्य का क्या करें, तो इसके लिए रूल 13 में संशोधन किया गया है। पहले ये धनराशि 1000 तक सीमित कर दी गई थी। अभी ये धनराशि की सीमा हटा करके इसमें जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस ऑफ रिटेंशन ऑफ गिफ्ट और प्रिवेंशन रूल 2012 को इम्पोज कर दिया गया है। तो आपको जो भी यदि कोई तोहफे या उपहार लेने हैं तो ये 2012 के अनुकूल आपको लेना है। और सामान्यतः जो है आप सरकारी कर्मचारी होने के नाते ना तो आपके रिश्तेदार, आप किसी रिश्तेदार के मार्फत से नहीं ले सकते और अपने कर्मचारी के मार्फत भी नहीं ले सकते। किसी भी प्रकार से जो उपहार है आप उसको अवॉइड करेंगे। जो निर्धारित धनराशि 2014 के डीओपीटी सर्कुलर में या 2019 के सर्कुलर में बताई गई है, उससे अधिक निर्धारित धनराशि का यदि उपहार आप लेते हैं तो आप अपने उच्च अधिकारी को सूचित करें। और साथ ही इसमें 13A जोड़ा गया है। ये जो CCS कंडक्ट रूल में रूल नंबर 13 की बात कर रहा था, तो इसमें 13A भी जोड़ा गया है जो दहेज से संबंधित है। तो ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि किसी भी प्रकार से दहेज का लेन देन या किसी को प्रमोट करना ये बेहद ही गंभीर मामला है और कंडक्ट रूल का सीधा उल्लंघन है। तो आशा करता हूँ कि जो CCS कंडक्ट रूल 13 जो गिफ्ट से रिलेटेड है, उपहार से संबंधित है, ये सूचना आपको रोचक लगी होगी और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सरकारी जीवन में और निजी जीवन में इसको अपनाएंगे। धन्यवाद। पेशेंसली सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।